हाँ, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वो इसलिए किसी ने मुझ पे बहुत बड़ी उंगली उठाई है कि मैं फर्जी कोच हूँ, फर्जी तरीके से हाइट नापता हूँ, कोई डिग्री नहीं है, चश्मा पहनता हूँ। अच्छा, चश्मे से याद आया पहली बात, तो चश्मे वाला कोच हूँ। लो, अब बोलो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, आप केवल कमेंट कर सकते, ठीक है। तो किसी ने कहा कोच पहनने से कोई चश्मा लगाने से कोई कोच नहीं हो जाता। हाँ, बात सही है, चश्मा पहनने से कोई कोच नहीं हो जाता। बच्चों को 500 रुपए में उनको झूठा झूठा दिलासा देके, लॉलीपॉप देके, बेवकूफ बना के, गुमराह करके वो कोच हो जाता है, ठीक है। चलो इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले किसी ने मुझसे ये कहा था एक कमेंट में कि चश्मा पहन के कोई कोच नहीं बनता, तो मैंने चश्मा पहन लिया, ठीक है। दूसरे कहा था आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो बात करता हूँ क्वालिफिकेशन। आज मैं वीडियो क्वालिफिकेशन पे ही बनाने आया हूँ आज। अच्छा, वैसे उस कमेंट वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता। अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, टाइम बहुत बिजी चल रहा था, दिल्ली पुलिस वालों के बैच चल रहे थे। लेकिन आज मैंने उन इवनिंग बैच वालों को थोड़ा स्किप करके अपना बारे में बताना है कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन की है, कितनी भर्तियां निकाली हैं, मैंने अपने जीवन में क्या किया। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर दिखाई दे रहा होगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, भारत सरकार सेवार्थ, ठीक है। ये हमारे सहायक कुल सचिव गोपनीय, ये सब, ये जो है ये मेरे बीपीएड की डिग्री है। अब देखते जाइए एक एक करके। ये देखिए, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की। ये मेरा नाम लिखा है देवेंद्र सिंह रावत, मेरे पिताजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय भरत सिंह रावत। ये मेरा सीरियल नंबर है, ये मेरा रोल नंबर है। आप आराम से नोट कर लो और आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर लेना, बीपीएड की डिग्री को अच्छे से मेरी। ये फर्जी तो नहीं है। सीरियल नंबर नोट कर लो, आप रोल नंबर नोट कर लो। अपनी इस डिग्री का मैं क्या करूँगा कि एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, तो आप देख लेना। तो ये मेरी मार्कशीट है। तो देखिए, इसमें जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 2020 से 21, 2000 सेकंड भी 2020 से 21 में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए जो पेपर था हमारा, हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट स्टडीज, ऑफिशिएंट एंड कोचिंग, ट्रैक एंड फील्ड, रनिंग इवेंट्स आते जिसमें सारे, समझ रहे, और भी कई सारे हैं। सेकंड सेमेस्टर में योगा है, थर्ड में स्पोर्ट ट्रेनिंग है, फोर्थ में मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन है, फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये मेरी बीपीएड की मार्कशीट है और ये मेरी बीपीएड की डिग्री है। आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कमेंट में मुझसे कहा था कि आपने कोई डिग्री की है। ये डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है। बीपीएड का तो पता होगा आपको कि बीपीएड जिसके पास होता है वो बंदा एक कोच हो जाता है। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो गया, भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी कि आप बच्चों को एथलेटिक्स, रनिंग की तैयारी करा सकते हो, योगा करा सकते हो, जिम वगैरह करा सकते हो, और क्या कहते हैं, आप उनको पूरी तरह से बच्चों को ट्रेन कर सकते हो। ये भारत सरकार ने मान्यता दी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। लेकिन मुझे आपसे शिकायत नहीं है अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है दूसरे ग्रुप का। अगर बच्चा कर रहा है, खुद कोच अगर फर्जी आईडी बन के कमेंट कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोई बच्चा कमेंट कर रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके कोच ने यही पढ़ा है कि यहाँ पे सारे कोच बेवकूफ है, मैं होशियार हूँ, मैं बीपीएड हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये खेला वो खेला, दूसरे कोचों को कमजोर दिखाने के लिए। तो ये देख लो आप अच्छे से, ठीक है। ये अब आपको, अच्छा ये भी देखिए पूरा क्या लिखा है इसमें, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स कोर्स। ये देखिए 2022 इन फर्स्ट क्लास वेस्ट डिस्टेंशन, समझ रहे, डिस्टेंशन मार्क्स के साथ, फर्स्ट डिवीजन के साथ किया है मैंने, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो आप देख लिया, और चेक करना हो तो आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने कौन सी भर्ती निकाली है। कुछ कह रहे थे ना मैंने कौन सी भर्ती निकाली है, तो देखो आप पहले, अभी हिल जाओगे भर्ती देख के। बहुत बहुत बधाई आपको।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, तो ये देखिए आप, ये मेरा एडमिट कार्ड है, देख रहे हैं आप। ये हैगा एडमिट कार्ड, किसका है? कभी आपको पता भी होगा, पता नहीं, सुना भी होगा, सुना तो होगा। ये है टेरिटोरियल आर्मी का, जिसे कहते हैं प्रादेशिक सेना, आर्मी की पार्ट 2। अब इसे आप लोग क्या समझोगे, आप जिनके पास हो, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं होगा। किसी भी आर्मी की तैयारी करने वाले से अग्निवीर जो आपके ग्रुप में हो, मुझे नहीं लगता आपके ग्रुप में कोई है, क्योंकि आपका ग्रुप वार्म अप और जॉगिंग वाला ग्रुप है, ठीक है। तो कोई हो तो उसको पता करना, पूछना कि टीए आर्मी की भर्ती क्या होती है, तो वो बताएगा। तो ये देखिए आप, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए था, रिटर्न के लिए। मेरे एग्जाम डेट संडे 1 दिसंबर 2 जून 2019 को होना था। 2018 में मेरी दौड़ हुई थी, समझ रहे आप, 2018 में हुई थी। लेकिन क्या कहते, कहाँ का, ये देखो, डोगरा रेजिमेंट, टीए डोगरा रेजिमेंट 163 इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है। ये मेजर कर्नल के मोहर सहित है, ठीक है। ये मेरा रिटर्न का एडमिट कार्ड मिल गया था, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि अगर मैं मेडिकल पास हूं तो ये मेरा मेडिकल का स्लिप कार्ड, ठीक है। ये मेरी मेडिकल का स्लिप कार्ड था, जिसमें मुझे कम से कम 4 जगह पॉइंट मिला था, 4 जगह मुझे पॉइंट मिला था। मैं मेडिकल अनफिट हो गया था, समझ रहे आप। और ये फोटो सहित दिख रहा होगा, आर्मी मेडिकल कोर्प्स, गौरव कुमार जी थे उस टाइम, आर्मी मेडिकल कोर्प्स जो कैप्टन थे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। मेडिकल जो मैं अनफिट हुआ था, आपको बता दूं, मैं नेजल पॉलिप्स में हुआ था, कान के पर्दे में दिक्कत थी। तीसरा, मेरा ये गांठ दिख रही है आपको, आज पूरी डिटेल्स दे रहा हूं अपने बारे में, क्योंकि मेरी उंगली उठाई है। ये जो गांठ दिख रही है, लाइपोमा कहते हैं, इसमें मेरे को मेडिकल अनफिट कर दिया गया था। टीए आर्मी की भर्ती जानते हैं आप, पता करना, जब कोई 4 मिनट 59 सेकेंड में 1600 मीटर कंप्लीट करता है 250 से 300 बंदों के बीच में, उसको क्वालिफाई माना जाता है। टीए आर्मी है इंडिया की सबसे टफ फिजिकल है अगर कोई, वो टीए आर्मी का है। ट्रेनिंग नहीं, फिजिकल खाली, ट्रेनिंग तो फिर हार्ड होती है, कमांडोज की होती है, वो तो आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद होती है। तो इंडिया का जो सबसे टफेस्ट फिजिकल है, 4:59 में रस्सी खींच दी जाती है, 5 मिनट के पहले जितने लोग आ जाएं। 250 का बैच बनता है, 300 का भी बैच बन जाता है भीड़ के हिसाब से। मैं उत्तराखंड से था तो मेरा 250 का बैच बना। यूपी वालों का करीब 400 का बैच बनता है, तो मैं उत्तराखंड से था, छोटा है, तो इस हिसाब से 250 का बैच बना। उसमें शुरू के 5 मिनट के अंदर जितने लोग हो जाए, चाहे एक आए, चाहे एक भी ना आए, चाहे 10 आए, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया था। मेरा चौथा स्थान था, टोटल 11 बच्चे पकड़े थे उस बैच में, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। कोई कह रहा था ना मुझसे कि आपने पुलिस का कभी दिया है, मैंने भैया यूपी पुलिस छोड़ के सारी भर्तियां दी हैं, क्योंकि यूपी का मेरा मूल निवास नहीं था। मैंने उत्तराखंड पुलिस दी है, आरपीएफ दी है, हर बार मेरिट में बाहर हुआ। एसएससी-जीडी 2011 में मेडिकल में अनफिट हुआ था, हेपेटाइटिस हो गया था, मेरा लक खराब चल रहा था। तो अभी ये 2020, 21, 22 में मैंने बीपीएड कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग जरूर उंगली उठाएंगे। अच्छा, एक बताऊं आपको, मेरी बीपीएड की डिग्री का मेरे कोई काम नहीं आई अभी तक, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ, कराता हूँ, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है वही काम आ रहा है हमेशा। मतलब बीपीएड इसलिए है कि हाँ, कल के दिन मैं कोई रजिस्ट्रेट बहुत बड़ी एकेडमी डालूं, कोचिंग डालूं, उस काम आएगी मेरी, और आप जैसे लोग जो उंगली उठाएंगे तो उनको दिखाने के लिए काम आएगी। बाकी जो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने किसी कोच के अंडर में कोई वो नहीं किया, सारा मैं उत्तराखंड आर्मी जो लेंसडाउन है हमारा, वहाँ पे जो आर्मी वाले वर्कआउट कराते थे, उनके साथ रह के देख के उन्हीं से जो कुछ सीखा है, आपके सामने हूँ। और बात करता हूँ आपसे, ये जो हाइट मेजरमेंट है यार, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? हाइट मेजरमेंट में मशीन लाया, आपके ग्रुप की 2 बच्चियां आई चल के, एक भैया आए, उनकी हाइट अगर कम निकली तो इसमें मेरी क्या गलती? मशीन अमेजोन से मंगाई है, उसकी भी स्लिप दिखा दूंगा, मैं भूल गया उसकी भी पर्ची। अमेजोन वाले गलत हैं। आप करते हैं जिला अस्पताल की बात, जिला अस्पताल में एक पट्टा लगा रहता है, वो ऐसी नाप देते हैं स्केल से, उसमें पट्टा लगा देते हैं और उस हिसाब से करते हैं मैनेजमेंट। उन पे ये मेजरमेंट मशीन नहीं थी। आप कभी भी आर्मी या पुलिस की भर्ती में जाओगे ना, आपको पक्का यही मशीन मिलेगी मेजरमेंट की, देखना, तब आपको पता चलेगा कि सही हाइट मेजरमेंट क्या होता। एक दिल्ली पुलिस से, सॉरी एसएससी-जीडी से एक बाहर हुई थी हाइट में, और उसकी भी यहाँ पे जितनी नापी उतनी नापी गई। अभी एक और प्रूफ दूंगा आपको मैं हाइट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हाइट में। अच्छा, दूसरी बात, आप बहुत से कमेंट करते हैं, आपके ग्रुप में भी जो आपस में मैसेज चल रहा है, थोड़ा पासा आपके ग्रुप में भी मैसेज चल रहा है आपस में कि ये थापा सर है, ज़्यादा दिखेगा तो इसको मारेंगे। मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट है, अभी स्क्रीन पे भी लगाऊंगा कि आप मुझे मारोगे, ये करोगे, वो करोगे।
तो यार अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको लगता है, देखो आपके कोच को तो मिर्ची लगेगी, हकीकत है, क्योंकि दुकानदारी खतरे में आ रही है। आपने अपने बच्चों को गुमराह रखा, हाइट कम है उनकी, यहाँ पे मैंने हाइट और आप झांसा देते रहे कि हाँ ठीक है, आपने ऐसे ही नाप दिया, उनको दीवार से टिका के उनकी हाइट ज़्यादा दिखा दी। अब आपको डर है कि आपके 500 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। आपको पता, बहुत पैसों के लिए रोते हैं वो। अब जो भी हो, चलो छोड़ो, बहुत सारी बातें हैं। मेरे पास अभी दिल्ली पुलिस के जो 15-20 दिन के लिए ना फ्री में बैच चल रहे हैं, उनके फीस मैंने उनसे ली खाली, जो करीब 1 महीने से थे, 1 महीने पहले से, जो अभी आए ना हाल फिलहाल 10-15 दिन के, जिनका 20 तारीख को है, 14 तारीख को, फ्री में कर रहे हैं ट्रेनिंग, कोई फीस नहीं ले रहा। मैंने कहा हाँ अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो फीस ले लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसी बात करते हो मानने की, ऐसा वैसा ये वो, स्क्रीनशॉट अगर मैं स्क्रीन में लगा दूँ तो देख लेना, आपके ग्रुप में जो मैसेज चलते हैं उसमें भी, वहाँ से भी मुझे एक मैसेज आया है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, इतना उल्टा उल्टा बोला जाता है कि थापा को बता देंगे हम तुम्हारे बाप हैं, ठीक है। एक काम करना भाई, अगर हिम्मत हो, जिसने ये लिखा है और देख रहा, तुम मेरी वीडियो पक्का देख रहे होगे, वाकई में अगर अपने माँ के असली सपूत हो तो आपको मेरा टाइम पता है, सवेरे का और इवनिंग का भी, ठीक है, आके मिल लेना। पहली बात तो जो कमेंट कर रहा है बार बार आके मिल ही नहीं रहा, ना अपने कोच को ला रहा, ना हाइट, साथ में लड़की की हाइट ना पा रहा मेरे सामने, पता नहीं क्यों ऐसे लुका छुपी का खेल खेल रहे हो। अरे सीधा आओ, आके मिलो, हाइट नापो, मेजर करो, समझ रहे आप। वो आप करोगे नहीं, बस कमेंट करवाओगे किसी से या फिर खुद कर रहे होगे फेक आईडी से। चलो मुझे उसका भी गिला नहीं है, आप कमेंट कर रहे हो। मैं सोच ही रहा था, किसी ने कहा था कि जब तक आपको कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा तब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक आपके बारे में लोग कोसेंगे नहीं। अरे साईं बाबा तक को गाली देते थे, समझ रहे आप, साईं बाबा को भी गाली देते हैं, हमारे खान सारे पटना वाले, उनको भी कई सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनके धर्म के बारे में को लेके उनके लिए बोल देते, गलत नेगेटिव बोल देते, इस तरह के कमेंट पढ़ते हैं। तो मैं तो अपना काम करूंगा, समझ रहे, और आज के बाद आपके कमेंट का जवाब भी नहीं दूंगा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, जो आपको करना है करो, समझ रहे। तो ये था, मैं आपको बताना चाहता था अपने बारे में कि मैंने क्या किया, कौन सी डिग्री ली है, कौन से क्वालिफाइड किए हैं, आरपीएफ के एग्जाम निकाले मैंने, समझ रहे। फिजिकल में आज तक भगवान की दया से बाहर नहीं हुआ कभी, रिटर्न में ही बाहर हुआ हूँ क्योंकि पढ़ता मैं था नहीं ढंग से, और फिर ये मेडिकल में बाहर हुआ हूँ। एसएससी जीडी का भी हुआ, अगर उसका भी प्रूफ मिलेगा तो एसएससी जीडी का भी दिखा दूंगा आपको, वो कागज मिल नहीं रहा था, कागज ढूंढ के लाया हूँ मैं, ठीक है, देख लो आप, टीए एडमिट कार्ड, और ये शॉर्ट्स वीडियो में भी लगाऊंगा, अच्छे से देख लो और सर्च कर लेना, सर है। और हाँ भाई यार, मानहानि का केस कर रहे थे, बाप रे बाप, एक बात कहूं, अगर वाकई में असली हो प्लीज मानहानि का केस कर दो यार, ताकि मैं वायरल तो हो जाऊं कम से कम। भैया मानहानि का केस होगा, मेरा नाम अखबार में आ गया, देव रावत वीरांगना फिजिकल एकेडमी, फिर मैं बताऊंगा कैसे हो गया मेरे पे मानहानि का केस, क्या सबूत है, क्या है। ये डिग्री आपके सामने रखी है, तो आशा करता हूं कि अब आप मुझे रोज तो देखोगे, मैं तो पहचान नहीं पा रहा कौन मेरे को गलत कमेंट कर रहा है, कौन मेरे बारे कर रहा, मेरी शक्ल तो आपको पता ही है, ठीक है, चश्मा चढ़ा ही रहता है हमेशा, ठीक है। अगर आपका कोच फिटपाट नहीं है, ठीक ढंग का नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती, बनाओ ना फिट। ये तो पता है आपको, मेरी पैर की इंजरी हो रखी, मेरे पैर में दिक्कत है अभी, इस चक्कर में मैं अपना वार्म अप जॉगिंग वॉगिंग कुछ नहीं कर पा रहा, अभी चलना भी ढंग से नहीं पा रहा मैं, सर है। नहीं तो मैं तो बहुत जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, हमेशा दौड़ता रहता, भागता रहता। पिछले 4-6 महीने से, करीब शायद सितंबर है, 10 सितंबर को ही गिरा था मैं, तो 10 सितंबर से मेरा सब कुछ बंद है अभी, फिजिकल वर्कआउट, ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाले की दया से जल्दी चालू होगा। और मैं सही बताऊं, मुझे आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मुझे आपसे कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी जैसे मेरे पास भी लड़के हैं, मेरे भाई बहन है, आपके पास भी, आप जो भी हैं दूसरे ग्रुप में जो कर रहे हैं वो भी भाई बहन है। ये गड्ढा दिखाने जरा, आपको दिख रहा है लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग जंप देख रहा है, ये गड्ढा अपने कोच से जरूर पूछना, वहां पे जो आप लॉन्ग जंप मारते हो, कि किसने खोदा था, किसने शुरुआत करी थी, ठीक है। वो मैंने और मेरा आर्मी का पहला जो ग्रुप था लॉकडाउन से पहले, बेचारा लॉकडाउन की वजह से फिर भर्ती नहीं देख पाए थे, उन्होंने करा था वो गड्ढा लॉन्ग जंप, उन्होंने हम सब ने मिलकर करा था प्रिपेयर। ट्रैक में आज कभी भी रिपेयरिंग करनी हो, ट्रैक साफ करना हो, तो हमेशा हमारे फावड़े और वो चलते रहते, लेकिन उस चीज़ की भी गिला नहीं है, क्योंकि शुरू से बचपन से ही एक बात सीखी थी कि पेड़ लगाओ तो कभी ये मत सोचो कि फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे इस कैंप से आपको बहुत दिक्कत होगी, आप लोग हजम नहीं कर पा रहे हो सच, और वो बेचारी लड़कियां भी हजम नहीं कर पा रही हैं कि उनकी हाइट कम है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, भर्ती वाले दिन पता ही चल जाएगा, या फिर एक बार तसल्ली से खुद आप खैराती अस्पताल के भरोसे हो। तो मैं क्या बताऊं, मेरे को अभी कई लोग आके बोल गए कि भैया खैराती अस्पताल में 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा ही नापते हैं, क्योंकि वो भर्ती के नापने का तरीका अलग होता है, दबा दबा के नापते हैं, चिपका के, कहते हैं कि एक पेपर भी अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसे पेपर लगाते और मशीन और बच्चे के सर के ऊपर से लगाते कि पार नहीं होना चाहिए एक भी पेपर, ऐसा कहा जाता है। तो ये बातें हैं,
और आप खैराती में जा रहे हो तो उन्होंने टांग दिया। वो यार पहली बात तो आप कह रहे हैं डॉक्टर गलत है। डॉक्टर कभी खुद आएगा एक एमबीबीएस अपना काम छोड़ के आपकी हाइट नापने आएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुद लॉजिक लगाइए, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जो भी हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर खुद अपना वो छोड़ के, अपना काम छोड़ के आपकी हाइट नापने आएगा? खुद सोचिए आप। जो उनके छोटे मोटे कर्मचारी रहते हैं, वर्कर रहते हैं, वो नापते हैं जो संविदा पे कर रहे हैं। उनने रखा पट्टा, हाँ ठीक है जाओ। वो पट्टे का हिसाब किताब सही नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में डाला है पट्टे का, अपने पट्टे का हिसाब और उसका हिसाब फीते का भी, जो लोहे का फीता था, मतलब उसका था, एल्यूमिनियम का था शायद, तो उससे मैंने मेजर करके था कि हाँ दोनों इक्वल है। तो ये चीज़ है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई हूँ। और सही है, आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, उसके लिए मैं तो धन्यवाद कहूँगा आपको। हो सके तो कभी सामने आके बात करना, तो अच्छा लगेगा मिलके। कोई बुराई वाली बात नहीं है, चलता है। लेकिन आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपके कोच आपको जैसा सिखाएंगे, आपको जैसा भ्रम में रखेंगे, आप उसी दिशा में जाओगे। उनके हिसाब से वो सही है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं। अरे आपके कोच से बेस्ट तो उनका स्टूडेंट कर रहा है वर्कआउट। उनसे ज़्यादा बच्चे तो उसके पास हो रहे हैं, उनसे अच्छे वर्क। उसके पास भी कम से कम 2 आर्मी वाले निकले। हाँ, आर्मी वाले से बात आया, अपने कोच से जरूर पूछना, अपने कोच से जरूर पूछना कि आपके यहाँ से कितने आर्मी वालों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है अभी तक। मेरे यहाँ से अभी तक 4 आर्मी में जा चुके, समझ रहे आप? ये सबको पता है, सबकी वीडियोस मिलेंगे बकायदा प्रूफ के साथ कि वर्क किया है, बाहर से नहीं बुलाया। सबका वर्कआउट मिलेगा, फोटो मिलेगी और ज्वाइनिंग भी मिलेगी उनकी वर्दी में, यूनिफॉर्म में। ट्रेनिंग हो गई, एक अभी ट्रेनिंग पे गया, एक अभी हाल गया एमपी वाला, ठीक है। और अभी 2 लोगों ने फिजिकल क्वालिफाइड किया, अग्निवीरों ने, और एक लड़की ने करा। वो झांसी की पहली लड़की है जिसने फिजिकल क्वालिफाइड करा, समझ रहे आप? तो ये चीज है। तो आप अपने कोच से जरूर पूछना कि आपके यहाँ से कितने आर्मी वाले हुए, कितने कहाँ गए। हाँ, आपके यहाँ से यूपीएसआई के होते हैं, जो जॉगिंग वाले होते हैं, वारों वाले होते हैं, एसएससी वाले होते हैं, वारों जॉगिंग। लेकिन जब आर्मी और अग्निवीर की बात आती ना, तो कोई नहीं होता। एथलेटिक्स आपके पास टिक नहीं पाते, समझ रहे? क्योंकि उन्हें पता चल गई आपकी सच्चाई है। जो नॉर्मल से होते हैं आपके वारों जॉगिंग वाले, यूपी पुलिस भी एक नॉर्मल सी रनिंग है, तो वो टिक जाते हैं आपके पास, जिन्हें कुछ नहीं करना होता, हार्ड वर्क, बस नॉर्मल से रहना पड़ता। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप बिल्कुल बकिए, गाली दीजिए, आपके पास बहुत फालतू टाइम है। आपके कोच ने आपको ड्यूटी पे लगाया है, तो शायद आप अपने एक स्टूडेंट होने का धर्म निभा रहे होंगे, और मैं अपना धर्म निभाता रहूँगा। मैं अपना काम करूँगा, कैंप चलाऊँगा, चलाता रहूँगा, और इससे ज़्यादा चलाऊँगा। और अभी कई सारे बैचेस में फ्री भी चलाऊँगा, ठीक है। आपकी नींदें उड़ा दूंगा मैं, समझ रहे? और आपकी दुकान पे ताला लगा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।